चलिए, थंबनेल देखकर आप तो समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन जीव विज्ञान की परिभाषा पूछी जाती तो नहीं जानते। जीव विज्ञान का पिता कौन है यह नहीं जानते। जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, यह नहीं जानते। तो इसी टॉपिक्स पर हम एकदम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कापी और कलम लेकर बैठ जाइए, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। जहाँ न समझ में आएगा आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी शब्द को तोड़ दिया जाए तो अर्थ निकल आएगा। बायोलॉजी शब्द बना है दो शब्दों से। एक होता है बायोस। बायोस मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स होगा बेटा, लिविंग मीन्स होता है जीव, जीवित, और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीवधारी, जीवधारी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होगा? जीवित, जीवधारी। उसके बाद बनाया है किसे? लावस से। लावस, लावस मीन्स होता है टू स्टडी, टू स्टडी, ध्यान दीजिएगा। बायोस मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लावस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी, अर्थात इसको कहा क्या जाएगा? अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी अगर इंग्लिश शब्द को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? और हिंदी को मिला दिया जाए दैट इज, कहा क्या जाएगा इसको? टू स्टडी ऑफ, कहा क्या जाएगा? टू स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ किसका बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। देखो, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो किसकी ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं। लोअर क्लास में हमें साइंस बताया गया, फिर 9th-10th में आने पर साइंस में 3 पार्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। इंटर में आने पर हर एक ब्रांच अलग अलग होती है। फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया। तो देखिए किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, ठीक ना। तो डिफिनेशन अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हिंदी को भी जोड़ लीजिए। अर्थात कहा क्या जाएगा इसको? अर्थात कहा क्या जाएगा इसको? जीवित जीवधारी का अध्ययन करना, जीवित जीवधारी का, जीवधारी का अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? जीव विज्ञान कहलाता है। एक लाइन में अगर किसी को परिभाषा बतानी रहे कि जीवित जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। लेकिन अगर सिस्टम से बात करें तो कैसे होगा इसका डिफिनीशन? तो इंग्लिश के लिए क्या होती है? शाखा किसकी हमने बताया? साइंस की। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा इसको कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। हिंदी वालों के लिए क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। यह तो जीव विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द दिया किसने? जैसे सबसे पहले आपका भी नाम देने वाले तो कोई होंगे, आपने जन्म लिया, आपका भी तो नाम देने वाले। ऐसे ही इसके विषय में पढ़ेंगे आगे कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान जो शब्द देने वाले वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द यानी टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, गिवन बाय मतलब सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो वह वैज्ञानिक है लैमार्क और ट्रेविलियस, लैमार्क और ट्रेविलियस, ट्रेविलियस। कितने सन में दिया गया? तो कितना सन बताएंगे आप? 1802, 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविलियस ने किस शब्द को दिया था? जीव विज्ञान शब्द को दिया था। इंग्लिश की बात करेंगे दैट बायोलॉजी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय या गिवन बाय, तो कौन बताएंगे? लैमार्क, लैमार्क एंड ट्रेविलियस, ट्रेविलियस। सन तो वही रहेगा बेटा 1802,
ठीक है ना। तो डिफिनीशन आप वहाँ से देख लीजिएगा, रिपीट कर कर एक बार आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्को ट्रेविरेनस ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता यानी जनक किसको कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं अरस्तु, ठीक है ना, अरस्तु। इनको इंग्लिश में कहा जाता है अरिस्टोटले। कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग नहीं बोल पाते हैं, ARISTOTLE, अरिस्टोटले यानी अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कितने सन में? 1802 में। अब आगे बात करेंगे कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, या जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच हैं? बायोलॉजी की कितनी ब्रांच हैं? तो बायोलॉजी को हर क्लास में पढ़ना होता है, 2 पार्ट में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। एक होता है जूलॉजी, ये क्या होगा बेटा? जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान, इसको क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। और एक होता है बेटा आपका बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी यानी इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब 1 बाय 1 कर एक एक के विषय में आपको अध्ययन करना होगा। फिजियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान क्या होता है? तो किसकी शाखा है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की ही बात दी गई कि नहीं? मतलब अभी तक जीव विज्ञान शाखा थी विज्ञान की, लेकिन अब विज्ञान की भी शाखाएं 2 बना दी गई हैं। एक होता है जूलॉजी और एक क्या होता है? बॉटनी। कंफर्म है ना। चलिए अब पहले जानेंगे हम लोग जूलॉजी क्या होता है। जूलॉजी, तो देखिए जूलॉजी टर्म को ही तोड़ दें, ये अभी बना है जू मीन्स होता है एनिमल्स, एनिमल, कंफर्म। और यह सेकेंड वर्ड होगा इसका लागस। लागस मीन्स होता है टू स्टडी, ठीक है ना। जू मीन्स होगा एनिमल्स, लागस मीन्स क्या होगा? टू स्टडी। अब एनिमल्स मीन्स हम जानते हैं क्या होता है? जंतु होता है या जंतु। स्टडी मीन्स क्या होता है? अभी अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब इन दोनों शब्दों को आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो क्या कहेंगे? दैट इज, कहा क्या जाएगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। हिंदी में इसको जोड़ दीजिए, अर्थात कहा क्या जाएगा बेटा? अर्थात कहा क्या जाएगा इसको? जंतुओं का अध्ययन करना, जंतु या जंतुओं का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। कंफर्म है ना। देखिए डिफिनीशन कैसे लिखेंगे इंग्लिश के लिए कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। हिंदी में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहेंगे कि फादर कौन है? तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटले यानी अरस्तु, अरिस्टोटले। में बेटा ARISTOTLE यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, अरिस्टोटले। अरिस्टोटले एक फिलासफर थे, न कि साइंटिस्ट थे। ये घूमते थे, जो भी इन्हें डाटा मिला पूरा इन्होंने क्या किया? कलेक्ट किया और पूरा संग्रह किया। तो सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था, इसलिए इनको कहा क्या जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। चलिए ठीक है। अब अगला क्या पढ़ेंगे हम? बॉटनी के विषय में। तो चलिए देख लेते हैं बॉटनी क्या है। बॉटनी के विषय में क्या कहा बेटा? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहा क्या जाता है? बॉटनी।
बॉटनी। अब ये बॉटनी टर्म है, ये अभी बना है ग्रीक वर्ड से। ये बॉटनी बना है बॉटनी से। ध्यान दीजिएगा, बॉटनी मीन्स होता है हर्ब, हर्ब कहते हैं, हर्ब मीन्स होता है घास, या फिर इसको कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स मतलब होते हैं पौधे, प्लांट्स मतलब क्या होते हैं? पौधे। अर्थात कहा क्या जाएगा, जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अब इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हर्ब्स और प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है। अब जैसे जंतु विज्ञान के पिता कहें फादर ऑफ जूलॉजी, ऐसे ही इनके भी पिता हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कहा किसको जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस, क्योंकि इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया। थियोफ्रेस्टस ने किया क्या था? पौधों का वर्गीकरण किया था, जिन्होंने पौधों को 3 कैटेगरीज में बांटा था। पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला बांटा था हर्ब्स, दूसरा श्रब और तीसरा क्या था? ट्री था। ठीक है ना। बस इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको रिपीट कर आप देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।